हेलो, क्या हाल। मैंने नोटिस किया आप लोग मशीन इंडिया की झन्नाट फैक्ट्री सीरीज को काफी पसंद करते हो। ऐसे ही आज हम चलेंगे पानी की टंकी यानी वाटर टैंक बनाने वाली फैक्ट्री में और देखेंगे इसे कैसे बनाया जाता है। तो गुरु बैठ जाइए, मशीन इंडिया के इस उड़न खटोले में चलते हैं दर्शन करने आज इस फैक्ट्री के। यह है मध्य प्रदेश के इंदौर में बनी फैक्ट्री सुप्रीमो, जो वाटर टैंक ब्रांड्स में टॉप 5 कंपनीज में से एक है। और यहाँ शुरुआत होती है प्लास्टिक ग्रेनुअल्स यानी प्लास्टिक के दाने तैयार करने से, जिसमें यहाँ सिर्फ इंडियन ऑयल ब्रांड का कच्चा प्लास्टिक दाना जिसे वर्जिन ग्रेनुअल्स कहा जाता है, तो ऐसे टब में खाली करने के बाद इसमें मास्टर बैच मिलाया जाता है, जिसका काम प्लास्टिक को पिघलाते टाइम मनचाहा रंग देना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 100 किलो इंडियन ऑयल के वर्जिन दाने में 2 किलो कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है। तो जब ये मिक्सचर तैयार हो जाए तो इसे एक्सट्रूडर मशीन के हॉपर में डाला जाता है, जहां से ये प्लास्टिक मिक्सचर धीरे धीरे नीचे हीटिंग बैरल में पहुंचता है, जहां भयानक गर्मी से ये दाने पिघलकर लिक्विड प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर ये गर्म प्लास्टिक एक्सट्रूडर से जब बाहर निकलता है तो ये लगभग 250 डिग्री तक गर्म होता है। इसे देख के ऐसा लगता है मानो एक्सट्रूडर में से बिजली के तार बाहर निकल रहे हो। तो जैसे ही ये बाहर निकलते हैं उसी पल 250 डिग्री तापमान लिए इन नरम तारों को पानी से गुजारा जाता है, जिससे ये ठंडा होते ही काफी हार्ड भी हो जाते हैं। और सामने लगी एक चॉपर मशीन इन प्लास्टिक को फटाफट काट कर प्लास्टिक के उन ग्रेनुअल्स में बदल देती है, जिसे अब एक मजबूत वाटर टैंक बनाया जाएगा। तो गुरु अब शुरू होता है असली खेल। जो हमने अभी प्लास्टिक ग्रेनुअल्स तैयार किए हैं उसे इस मोल्ड मशीन के हॉपर में उंडेला जाता है, जहां सबसे पहले इसमें लगी एक छलनी जरूरत से ज्यादा मोटे ग्रेनुअल्स को छान के अलग कर देती है। अच्छा, एक बात तो आपको बताना भूल ही गया, जो हमने दाने तैयार किए थे उसे सबसे पहले अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना लिया जाता है। जितना बारीक पाउडर रहेगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी का टैंक बनेगा। तो इस पाउडर को मोल्डिंग साँचे में भरने के बाद इन 3 भुजाओं में लगे रोटेशनल मोल्ड साँचों को एक एक करके भट्टी में भेजा जाता है, जहां बर्नर से कुछ ऐसे लगातार आग निकलते रहती है, जिससे भट्टी का टेम्परेचर फिर से लगभग 250 डिग्री तक हो जाता है। और इसमें जो हमने प्लास्टिक पाउडर भरा था वो पूरी तरह पिघल जाता है, और मोल्ड के लगातार घूमने की वजह से अंदर साँचे में वो प्लास्टिक अच्छी तरह फैलकर चिपक जाता है। अब कुछ देर इस मोल्ड को ठंडा किया जाता है। कुछ फैक्ट्रीज में इन्हें पानी डालकर ठंडा करते हैं, तो कुछ में ऐसे ही घूमते हुए इसे ठंडा किया जाता है। अब लगभग सारी प्रोसेस हो चुकी है। मोल्ड के अंदर तैयार हो चुके टैंक को कुछ ऐसे वर्कर्स खींच के बाहर निकालते हैं। ये तो बात हुई एक नॉर्मल सी टेक्निक की। अब देखते हैं एक थोड़ी एडवांस तरीके को, जिसमें प्लास्टिक दानों से तैयार ऐसे गर्म प्लास्टिक की परत मोल्ड में नीचे आती है। जैसे ही ये परत नीचे टच होती है तो मोल्ड बंद हो जाता है, और ब्लोअर मशीन इसमें तेजी से हवा इंजेक्ट करती है, जिससे वो गर्म प्लास्टिक की चादर फूलकर एक टैंक का आकार ले लेती है। टैंक जब बाहर निकलता है तो ये थोड़ा नरम थोड़ा गर्म होता है, और इसी नरम गरम कंडीशन में रहते हुए बिना देरी किए इसकी ऊपरी परत, जिसे टैंक कॉलर कहा जाता है, उसे काट कर निकाल देते हैं। अब बन चुके सभी टैंक्स को ऐसे ले जाया जाता है टेस्टिंग के लिए, जहां इनकी क्वालिटी टेस्ट की जाएगी।
यहाँ ये लोग अपनी दिन भर की थकान और घर गृहस्थी की भड़ास निकालने के लिए हर 50 टैंक से एक टैंक निकाल कर अपनी पूरी ताकत से इन पर हथौड़े मारते हैं। ऐसे में भी इनकी आत्मा को ठंडक नहीं पहुंचती तो ये लोग इसमें डबाडब पानी भर के इस ऊंची बिल्डिंग से इसे गिराते हैं और ये अश्योर करते हैं कि कहीं टैंक टूट तो नहीं रहे, कहीं इनमें कोई क्रैक तो नहीं पड़ रहा है। अब इन दोनों टेस्ट में पास हो जाने के बाद इस लॉट के सभी टैंक्स को लोड करके डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस पहुंचा दिया जाता है।